हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका राहुल धाकड़ और शुरुआत हो चुकी है रैपिड रिवीजन सीरीज की सीयूईटी में। और शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग डिटरमिनेंट कॉन्सेप्ट की। 15 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा और यहां पर से सवाल फंसेगा, ये गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर आपके सामने अगर एक चैप्टर है डिटरमिनेंट, जहां पर हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने डिटरमिनेंट में कन्वर्ट किया और स्क्वायर मैट्रिक्स की निकाल दी वैल्यू। जैसे कि अगर हमारे पास 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है और यहां पर अगर ए बी सी डी इस तरह से दिया हुआ है तो ये क्रॉस हो जाएगा a इंटू डी माइनस बी इंटू सी। वैसे ही अगर हमारे पास 3x3 रहेगा तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसा अगर कोई मैट्रिक्स है तो आपको पता चलना चाहिए कि आप रो वाइज या कॉलम वाइज किसी भी तरह से इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहां पर आएगा a टाइम्स ऑफ, ध्यान से देखिएगा, a टाइम्स ऑफ, आपने a के अलोंग रो और कॉलम को छुपा दिया, क्या बचा ई एफ एच आई माइनस टाइम्स। तो आपने यहां पे क्या किया, अगर आपने रो वाइज डिसाइड किया है तो अल्टरनेट, ये था आपका प्लस, अल्टरनेट आएगा नेगेटिव, b ले लिया, अलोंग b के सारे एलिमेंट गायब कर दिए, क्या बचा बताइए डी एफ जी आई। अगला आएगा c और यहां पर आ जाएगा डी ई जी एच। और आपका यहां पर शानदार डिटरमिनेंट की यहां पर आपने एक्सपेंशन कर दिया। अब यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि डिटरमिनेंट का आप एक्सपेंड करके उसका वैल्यू निकाल सकते हैं और प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं। और प्रॉपर्टी और डिटरमिनेंट क्या बोलता है, यह बोलता है कि अगर कोई भी दो रो या कॉलम अगर आपके आइडेंटिकल हैं तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। किसी भी रो में या किसी भी एक कॉलम में अगर आपके सारे एलिमेंट जीरो जाते हैं तो उसकी भी वैल्यू आपकी जीरो होती है। यहां पर आप देख सकते हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएटेड टू एक्सप्रेशन और नंबर इज नोन एज डिटरमिनेंट। और यहां पर उसको हम डेल्टा से भी शो कर सकते हैं, मॉडल ऑफ ए से भी शो कर सकते हैं। यहां पर आपने देखा किस तरह से मैंने ये जो आपको शो किया था डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन, यहां पर मैंने 3x3 डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन भी शो किया है। यहां पर एंड में आपके लिए एक छोटा सरप्राइज है, डोंट मिस दैट आउट। यहां पर एक चीज समझनी है आप लोग को, जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सीयूटी के एग्जाम में, यहां पर आपके पास एमसीक्यू आएंगे, वो भी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बेस पे आएंगे। तो आपको प्रॉपर्टीज समझनी बहुत जरूरी है। लास्ट में सारे प्रॉपर्टी को एक पेज में कोलैब करके मैं आपको दे दूंगा। यहां बात करते हैं पहली प्रॉपर्टी की, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज। अगर आप रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू सेम रहेगी। अगर आपने दो रो और दो कॉलम को इंटरचेंज किया तो बाहर जो है नेगेटिव साइन लग जाएगा, और वैसे ही अगर दोबारा कर दिया तो फिर से आपका नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। बात करते हैं इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल। मैंने बताया आपको कि दो रो दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो वैल्यू जीरो है, एक रो या एक कॉलम में जीरो आ गया तो पूरी वैल्यू जीरो है। बस बात होती है यहां पर कि अगर आपके पास बोला गया है कि एक कांस्टेंट के आपको मल्टीप्लाई करना है तो पूरे के पूरे एलिमेंट में आप कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपने बोला कि अगर यहां पर रो और कॉलम को याद रखिएगा, इफ सम और द अदर एलिमेंट ऑफ रो कॉलम डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स देन डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटरमिनेंट। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है, अगर ऐसा डेटा है तो उसको हम दो डिटरमिनेंट के सम के तौर पे लिख सकते हैं। पहले दो रो दो कॉलम सेम रहेंगे, अगले जो यहां पर जो आपका लास्ट जो कॉलम है उसको हम सेपरेटली लिख सकते हैं एक्स एक्स एक्स, और यहां पे ए बी सी। बाकी दोनों कॉलम जो रहेंगे यहां पे सेम रहेंगे जैसे यहां पे था। मतलब आप किसी भी बड़े डिटरमिनेंट को ब्रेक कर सकते हो दो स्मॉल डिटरमिनेंट के सम में, राइट। वैसे ही यहां पर जो ट्रांसपोज का वैल्यू रहेगा वही आपके डिटरमिनेंट का वैल्यू रहेगा, ट्रांसपोज करने से वैल्यू चेंज नहीं होती। और यहां पर कभी आप ए बी का वैल्यू निकालते हैं तो वो दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू के बराबर रहेगा। अगर आपको मैट्राइसिस याद है तो आपको एक बात बता दूं कि मैट्राइसिस की जो प्रॉपर्टी है वो साथ में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मैट्राइसिस की प्रॉपर्टी थी वो आपकी डायरेक्टली यहां पर भी लिंक बैठाने वाली है। और दोनों चैप्टर हमेशा मैट्राइसिस और डिटरमिनेंट हमेशा साथ में पढ़ने वाले होते हैं। आगे बात करते हैं कि एरिया भी आप निकाल सकते हैं अगर आपके पास दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो, x1 y1 x2 y2 और तीसरा कोऑर्डिनेट x3 y3। तो आपने बोला कि अगर डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, आपको एरिया की निकालनी है वैल्यू, तो यहां पर 1 1 1 करके आप इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। माइनर और कोफैक्टर जब हम बात करते हैं तो माइनर कोफैक्टर में एक ही चीज का डिफरेंस होता है कि यहां पर ए आई जे है, यहां पर सी आई जे है ना। ए आई जे जो होता है उसमें आपको बता दूं A11 ये होता है आपका एलिमेंट, ए आई जे
होता है आपका कोफैक्टर और MIJ होता है आपका माइनर। और आपको एक और चीज बता दूं कि कोफैक्टर क्या होता है, -1 टू द पावर I प्लस जे। माइनर मतलब माइनर में माइनस और प्लस साइन कन्वेंशन की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, पर कोफैक्टर में माइनस प्लस की इंपॉर्टेंस होती है। अब बात करते हैं एडजॉइंट की। एडजॉइंट की जब हम बात करते हैं तो आपके पास जब भी सिर्फ 2x2 का रहेगा तो एडजॉइंट निकालने का तरीका होता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर आपके पास यहां पर A11 है, ये 2x2 का रहेगा, तो पहले आप एडजॉइंट निकालने के लिए उसका निकालते हैं कोफैक्टर। मतलब कोफैक्टर क्या होगा, A11, A12, A21 और A22। और इसका ट्रांसपोज निकालना ना भूलिए, क्योंकि अभी एडजॉइंट जब आप निकाल लोगे तो ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ध्यान में रखिएगा, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। और एडजॉइंट जिसको निकालना आता है उसको इनवर्स निकालना बड़ा ही आसान पड़ता है। तो व्हाट इज इनवर्स? सिंगुलर मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं पहले हम लोग कि सिंगुलर मैट्रिक्स तब कहलाएगा जब डिटरमिनेंट ऑफ ए रहेगा आपका 0, अदरवाइज वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए रहता है तो इसका इनवर्स भी जो है एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। और जब आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 रहता है तब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, यहां पे आपको पता चलना पड़ेगा कि जब भी आपका नॉन सिंगुलर रहेगा तो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स में ऐसी चीज पॉसिबल रहेगी, और ए बी और बी ए जो रहेगा जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में हमेशा सेम ऑर्डर का रहेगा। बात करते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। मैंने आपको इसलिए कहा था कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तभी तो ये डिफाइंड रहेगा। जैसे ही अगर 0 हो गया, डिनोमिनेटर 0, तो क्या होगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए आपको ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए करना पड़ता है, एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों प्रॉपर्टी पे सवाल फंसते ही फंसते हैं। इस बार सीयूटी में यहां से पेपर लीक होने वाला है, गारंटी है। अब यहाँ पे ए बी इनवर्स कभी रहेगा तो बी इनवर्स ए इनवर्स, ए ट्रांसपोज इनवर्स कर देंगे तो यहां पर ए इनवर्स ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स रहेगा तो ये इस तरह से खुलेगा। और वैसे ही कभी अगर आपको ए बी का अगर आपको मॉडुलस निकालना है तो इसको थोड़ा ध्यान से निकालिएगा, दोनों का इंडिविजुअल ही होता है वैसे तो, राइट, लेकिन थोड़ा सा आप इसको ध्यान से करिएगा। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट की मैट्राइसिस की। तो यहां पर आपके पास सॉल्यूशन बनते हैं। ये अगर आपके पास कभी भी इनइक्वालिटीज तो यहां पर डिटरमिनेंट में यूज नहीं होती, पर इक्वालिटीज का यहां पर बहुत शानदार रिलेशन होता है कि अगर आपके पास थ्री वेरिएबल भी इक्वेशन रहती है तो उसको आप मैट्राइसिस में कन्वर्ट कर सकते हो। 2 का तो आपने पहले भी किया ही है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आप यहाँ पे ax इज इक्वल टू बी, मतलब ये जो बन जाएंगे कोएफिशिएंट ये a बन जाएंगे, कांस्टेंट जो आपके जो कांस्टेंट है d ये आपके b बन जाएंगे, और जो वेरिएबल्स है वो x y z जो है x का एक मैट्रिक्स बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके x इज इक्वल टू a इनवर्स भी आपको निकालना रहता है। याद रखिएगा कि कभी अगर आपका ये नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो ये यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, इक्वल टू 0 रहेगा तो नो सॉल्यूशन रहेगा, और इक्वल टू 0 रहेगा और एडजॉइंट ऑफ दिस विल भी अगर रहेगा तो नॉट टू बी कंसिडर्ड कंसिस्टेंट सिस्टम यहाँ पे उसको मानेगा, और उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन यहाँ पे माने जाते हैं। यह है आपका गिफ्ट जो कि आपको अच्छे से याद करना है। मैं यहाँ से हट रहा हूँ ताकि आप इसके स्क्रीनशॉट ले पाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा जो कि आपको यहाँ पर काम आने वाला है। आई होप इट इज क्लियर। बात करते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में आने वाला है, और यहां पर ये क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ 2a डैश का डिटरमिनेंट क्या रहेगा। तो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। यहां पर हमको पता होना चाहिए प्रॉपर्टी के ए डैश इज इक्वल टू के ए डैश, राइट। प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, और ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू रहती है वही वैल्यू ए की भी रहती है, ये बात आपको जरूरी होना। और 2a डैश अगर कभी दिया हुआ है साथ में तो उसको आप 2 क्यूब जो अपनी पावर होती है ना 2 टू द पावर n इंटू a ले सकते हैं। यहां पर आपने वैल्यू लिख दिया तो वैल्यू आपको समझ में आ गया, कितना आ गया 2 टू द पावर 3, ऑर्डर क्या है अपना 3, 2 टू द पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना दिया हुआ है 5, तो यहां पर आंसर कितना आएगा 8 इंटू 5
कितना आ गया 40 एंड यस 40 इज द आंसर। तो आपको प्रॉपर्टी का अच्छा नॉलेज अगर रहेगा तो आपको ऐसे सॉल्व करने में क्वेश्चन दिक्कत नहीं आएगी। एक और क्वेश्चन अगर हम देख लेते हैं, क्वेश्चन का मतलब है यहाँ पे कि गिवन दैट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, है ना, मैग्नीट्यूड मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -4, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू -4 4 -16 और 16। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत आसान सवाल है ये, आपको पता होना चाहिए कि एक प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो कि होता है n-1। n क्या है आपका ऑर्डर, अगर आपका n ऑर्डर है तो सीधा मतलब है कि अगर -4 इसकी वैल्यू है, -4 इसकी वैल्यू है तो -4 टू द पावर 3 -1 और यहाँ पर आया कितनी वैल्यू 16, तो 16 इज द आंसर। तो जितने अच्छे से आपको प्रॉपर्टी थॉरो रहेगी आप क्वेश्चन को बड़े आराम से कर पाएंगे। आई होप जो मैंने आपको गिफ्ट दिया है ये आप अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि जितना अच्छे से आपको ये 2 पेज मैंने इसलिए हैंड रिटन दिया है ताकि आप भी प्रिंट आउट निकाले ना, इसका प्रिंट आउट नहीं निकालना है, आपको खुद की राइटिंग में इसको लिखना है, राइट, और इसको चिट बना के साथ में रखना है। जब तक एग्जाम है आपका हर रोज रिवाइज करिए और एग्जाम के दिन यू शुड बी थॉरो विद दिस प्रॉपर्टी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।